नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 1 हम भारत के भरत कविता भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पंक्तियों में पढ़ा था कि भारत के लोगों में साहस व वीरता संघर्ष बचपन से ही देखने को मिलता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते थे। यहाँ के छोटे छोटे बालक भी बड़े वीर थे और हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। भैया बहनों, इस प्रकार हमने पूर्व की पंक्तियों में ये पढ़ा था। आज हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मैं इन पंक्तियों का वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ समझाऊँगा और उसके बाद हम कविता की पंक्तियों के अर्थ समझेंगे। सबसे पहले मैं वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने इन पंक्तियों का वाचन किया, आपने ध्यान से सुना। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। पहला कठिन शब्द है समर। समर का अर्थ होता है युद्ध। दूसरा कठिन शब्द है अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। अगला कठिन शब्द है व्रत। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। अगला शब्दार्थ है 12 मास। 12 मास का अर्थ होता है पूरे वर्ष। इस प्रकार इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए थे उनको हमने समझा। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। भैया बहनों, कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए। अर्थात हम लोगों की वीरता को देखकर संसार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अगली पंक्तियां है भैया बहनों, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। भैया बहनों, कवि कहता है हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखाते आए हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीनों त्याग और बलिदान का व्रत रखते हैं। अर्थात हमारी जो वीरता है इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है और हम मातृभूमि के लिए त्याग के लिए हमेशा 12 महीने ही तत्पर रहते हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भैया बहनों, कवि कहता है कि हम भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ही पैदा हुए हैं। यानी हमारे देश में सभी वीर पुरुष ही पैदा हुए हैं, हीरे जैसे वीर पुरुष ही पैदा हुए हैं। भारत की भूमि पर महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत देश से बढ़कर
नहीं है। इस प्रकार भैया बहनों हमने इन पंक्तियों का अर्थ जाना। अब हम आगे की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले मैं इन पंक्तियों का वाचन करूंगा और उनमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ बताऊंगा और उसके बाद उन पंक्तियों का मैं आपको अर्थ समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं इनका वाचन करता हूँ। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस प्रकार भैया बहनों मैंने इन पंक्तियों का वाचन किया। अब इसमें जो कठिन शब्द है उनका अर्थ हम समझेंगे। पहला कठिन शब्द है माँ। माँ का अर्थ होता है माता। दूसरा है चौकस पहरेदारी। इसका अर्थ होगा भैया बहनों सावधानी के साथ रखवाली करना। अगला शब्दार्थ है हमारा मेहनत। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। सौगंध। सौगंध का अर्थ होता है शपथ। परिचय। परिचय का मतलब होता है जानना। उम्र। उम्र का अर्थ होता है आयु। इस प्रकार इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए थे भैया बहनों हमने उनके अर्थ समझे। अब हम इन पंक्तियों के अर्थ समझेंगे। धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। कवि कहता है कि ये भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करना हम सब बच्चों की जिम्मेदारी है। इस प्रकार भैया बहनों जो हमें प्राणों से भी जो अधिक प्यारी है, हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो माता है, उसकी रक्षा करना हम सब भैया बहनों की जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। कवि कहता है कि हम सब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने माँ का दूध पिया है, उसकी सौगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। भैया बहनों हमें भी हमारे देश के सामने जो भी समस्या आए, जो भी कठिनाई आए, उसका हमें सामना करना है और हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भैया बहनों कवि कहता है कि हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लें, अर्थात देश की सेवा करें। इस संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। भैया बहनों हमें भी हमारे देश के लिए बलिदान देना है, देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है। हमें कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहना है। इस प्रकार भैया बहनों हमने इन पंक्तियों का अर्थ जाना और आगे के कालांश में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे।